हेलो स्टूडेंट, आज हम पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को समझेंगे और पोलिनोमियल का ग्राफ उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, ये सब डिग्री है, इस पे डिपेंड करता है उसका ग्राफ। जितना डिग्री बढ़ेगा ग्राफ उतना ही कम्प्लेक्स होता जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आता है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें वेरिएबल का पावर क्या होता है? जीरो होता है। डिग्री इसका क्या होता है? जीरो होता है। जैसे x का पावर जीरो, इस मतलब एफ एक्स इसमें हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे 5, 4, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे एफ एक्स बराबर 5 इंटू एक्स का पावर जीरो, तो एक्स के जगह पे हम कुछ भी पुटअप करें हमेशा इसका आंसर 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। वैसे 4 इंटू एक्स का पावर जीरो, कुछ भी पुट करें एक्स इसका एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 4 ही आएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे 5 इंटू एक्स के जगह पे हम 2 का पावर जीरो कर देते हैं, तो किसी भी नंबर का पावर जीरो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1, तभी भी आंसर क्या आया? 5 ही आया। ये होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन और इसका ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, हमेशा हॉरिजॉन्टल मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आता है लीनियर फंक्शन। क्या आता है? लीनियर फंक्शन। इसमें डिग्री हमेशा क्या होता है? 1 होता है। डिग्री मतलब पावर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ पे लिख दे 2x प्लस 1। एक्स का पावर कितना है? 1 है। 1 तो छिपा रहता है ना। इसका ग्राफ एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला होता है, जो या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, या फिर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा इसका ग्राफ। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, सीधी होता है। क्या होता है? सीधी लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। लीनियर फंक्शन का क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी होता है, जो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ये हमें समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है क्वाड्रिक फंक्शन। क्या होता है? क्वाड्रिक फंक्शन। इसमें क्या होता है ना, एफ एक्स बराबर हमेशा क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, 2x² प्लस 2 हो सकता है। मतलब हमेशा याद रखिएगा डिग्री इसका क्या होता है? 2 होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक फंक्शन। और इसका ग्राफ यू शेप का parabola होता है। क्या होता है? यू शेप का क्या होता है? parabola होता है। अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर खुलता है। अगर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। और नेगेटिव खुलेगा तो क्या? नेगेटिव खुलेगा तो क्या है? नीचे की ओर खुलता है। और नेगेटिव होगा तो नीचे की ओर खुलेगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर खुलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, हॉरिजॉन्टल होगा और डिग्री जीरो होगा, तो कांस्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अगर डिग्री 1 होगा तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा। और उसके बाद यू शेप का parabola होगा, ऊपर की ओर खुलेगा तो पॉजिटिव, नीचे की ओर खुलेगा तो नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा। और डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो कौन सा? क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। अब आते हैं क्यूबिक फंक्शन पे। डिग्री 3 वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। और इसका ग्राफ हमेशा एस शेप का होता है। किस शेप का होता है? एस शेप का होगा। देखिए एस शेप का है, या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। हमेशा किस शेप का होता है? क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ एस शेप का होता है। इसमें एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये ऐसे गया, ऐसे फिर मुड़ के ऐसे। इसमें क्या होता है? एक टर्निंग पॉइंट होता है। और ग्राफ डायरेक्शन चेंज होता करता है। किसका? डायरेक्शन भी चेंज करता है। ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया। इसी को हम बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन बोलता है। और इसका डिग्री क्या होता है? 3 होता है। जैसे यहाँ पे लिख दे एफ एक्स बराबर 2x का पावर 3। ये क्या हो गया? क्यूबिक फंक्शन हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक फंक्शन हो गया। और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, 5 नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक क्वाड्रिक फंक्शन। क्या देखते हैं? क्वाड्रिक फंक्शन। इसका डिग्री क्या होता है? हमेशा 4 होता है। क्या होता है? डिग्री हमेशा क्या होता है? 4 होता है। इसके ग्राफ ज़्यादा कर्व वाले होते हैं। क्या होते हैं? कर्व वाले होते हैं। ऐसे, या फिर डब्लू आकार का बोलते हैं। ज़्यादातर किस शेप का होता है? कर्व वाला, या फिर डब्लू शेप का, या फिर एम शेप का भी कह सकते हैं। किस शेप का? एम शेप का भी कह सकते हैं। और इसमें मल्टीपल टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मल्टीपल टर्निंग पॉइंट मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। किस शेप का होता है? डब्लू शेप का, एम शेप का होता है ये। और इसका पावर हमेशा क्या आता है? 4 होता है। जैसे एग्जाम्पल में एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक फंक्शन। डिग्री 5 के पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। मतलब इसमें डिग्री क्या है? 5 है। जैसे लिख दे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक फंक्शन ग्राफ कहलाएगा। इसका ग्राफ और भी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होते रहता है और होते रहता है, और वेव जैसा पैटर्न बनाता है। किसके जैसा? वेव जैसा पैटर्न बनाता है ये। जितनी डिग्री बढ़ती है उतना ज़्यादा टर्न्स पॉसिबल होते हैं। मतलब जितना डिग्री बढ़ेगा, अगर 5 है तो इतना मोड़। अगर किसी का डिग्री ऐसे आ जाए 5x, एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 6, तो और टेढ़ा मेढ़ा लाइन जाएगा। यानी जितना डिग्री बढ़ेगा उतना ग्राफ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होते जाता है।